वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल यूपी ट्रिपल एससी द्वारा स्टेनोग्राफर 333 पोस्ट का जो है एग्जाम आयोजित हुआ है और ये इसका ऑफिशियल पेपर है और आज जो है ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है नीले कलर से सभी जो है ऑफिशियल आंसर की अनुसार उत्तर लगाए गए हैं। आप जानते हैं कि जो मास्टर आंसर की से अपने प्रश्न पत्र में जो है अपने मार्क्स चेक करना बहुत ही कठिन कार्य है। तो यहाँ पर जो है पहले से लगा के बताया जा रहा है किसका कौन सा सही है और आगे बताया जाए कितनी कट जा सकती है और आपको प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी स्किल की उसके बारे में बताया जाएगा। पहला जो प्रश्न का है, शीला अति विनम्र लड़की, इसमें जो है अति जो है ये प्रविशेषण है। बेहद ही शानदार प्रश्न जो आयोग द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो 70-80 नंबर वाले लड़के हैं उनकी संख्या लगभग नगण्य के बराबर होगी, अर्थात मतलब शून्य होगी लगभग लगभग। यहाँ पे बहुत ही टफ पेपर बनाया गया है। वाम का जो उत्तर ये आपका गलत है। इसी प्रकार से ये अर्थशास्त्रीय पत्र के अंतर्गत आता है। ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, सही वाक्य है। और यहाँ पर बलबलाना डकारना जो है धन्वार्थक शब्दों उदाहरण है। ख और आ जो है यह गृहीत स्वरूप का युग्म है। यह बहुत ही सीमित बुक वगैरह में मिला होगा प्रश्न। अर्थ के आधार पर विधानात्मक राहुल खेलता है। और 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा पृथक पृथक अर्थ देने वाले वाक्यों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। पचरंगा में जो है यह उपसर्ग हिंदी का है। ए ऑप्शन इसका सही है। 10वें का सभी वर्गों के पहले दूसरे वर्ण जो घोष है यह असंगत है। और 11वें का आंसर जो है बी हो जाएगा। 12वें प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 13वें का आंसर कर्म तत्पुरुष है क्योंकि यहाँ पे को लगा हुआ है। 14 का प्रश्न का आंसर ए हो जाएगा और 15 का आंसर सी हो जाएगा और 16 का जो आंसर है सी हो जाएगा अरबी। 17 का आंसर अभिशप्त वाल्मीकि कुतूहल हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। 18 का ए अयोगवाह। 19 का आंसर ई होगा। यहाँ पर ई वाले भी प्रश्न में आंसर सही हुए हैं। तो 3, 4, 5 जो भी क्वेश्चन ई हुए हैं लगभग लगभग सभी लोगों गलत ही हुए होंगे। संख्यात्मक गुणवाचक और समुदायवाचक 20 का बी आंसर है। 21 का अनुमोदन बोधक है। डी आंसर सही है। 22 का बी सही है। 23 का आंसर जो है केवल देश शब्द है। ए ऑप्शन सही है। और 24 का जो है कंठोष्ठ और दंतोष्ठ होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। 25 का आंसर जो है सी सही है। और 26 का जो आंसर अर्धविराम ये आंसर सही है। और 27 का जो है बी सही है। 28 का जो आंसर है ए सही है। और 29 का आंसर जो है बी सही है। और 30 का जो आंसर है वह आपका बी सही है। तो यहाँ पर 30 में देखेंगे आप 20 से भी कम लोग नंबर पाए हैं। ये उनकी बुराई नहीं है, ये पेपर के टफनेस की बात है। यहाँ पे टोटल नंबर आप क्वेश्चन 30 नजर आ रहे हैं लेकिन जो सही प्रश्न लोग किए हैं उनमें भी 14-14, 13-13 क्वेश्चन उनके गलत हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं बात है। बाकी ओवरऑल आप जानते हैं कि स्टेनो में सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका स्किल पेपर ही आपका है। रिटन का बहुत महत्व नहीं यहाँ पर है। 31वें का आंसर हो जाएगा ए और ई आसन में बैठे हैं। डी आंसर सही है। और 32वें का आंसर जो आपका बी आंसर सही है। 33वें का आंसर जो आपका ए आंसर सही है। 34वें प्रश्न का आंसर जो है यह बनेगा माइंड शब्द यन जो है बनेगा ए आंसर सही है। 35वें का ए आंसर सही है। इतने टफ टफ पेपर जो है रीजनिंग के स्टेनो वाले स्टूडेंट के लिए दिए गए थे। 36 का आंसर जो है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। और 37वें का आंसर जो है बी होगा, सॉरी ए होगा। और 38वें का आंसर जो है सी होगा। 39 का आंसर जो आपका सी होगा, सॉरी वही है। फिर 39 का आंसर जो आपका डी होगा। 40 का जो आंसर होगा वह भाई होगा। और 41 का आंसर सी होगा। और 42 का आंसर आपका सी होगा। 43 का जो आंसर होगा वह पाइपलाइन होगा। और 44 का जो आंसर होगा वह बी ए सी ओ, बी आंसर सही है। और 46 का जो आंसर 45 आंसर होगा वी ओ जी जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यह रीजनिंग के प्रश्न हो गए। अब हम लोग देखते हैं जीएस के प्रश्न। जीएस भी काफी टफ लेवल के जीएस पूछी गई है। 46 का आंसर कार्टोगेना प्रोटोकॉल होगा। 47 का आंसर सौर विकिरण होगा। 48वें का आंसर संसद भाषणी होगा। और 49 का आंसर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होगा, डी आंसर। और 50 का आंसर जो है ई आंसर होगा। 51 का आंसर जो है आपका आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय होगा। और 52 का आंसर जो है नगोजी अकोंज इवेला, काफी पुराना क्वेश्चन है, रिपीटेड का प्रश्न पूछा गया है। 52 का डी है। 53 का जो आंसर है सुभाष पालेकर है। और 54 का आंसर जो है न्यायमूर्ति राम सुब्रमण्यम होगा। 55 का आंसर जो है INS विक्रांत और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स होगा, ये आंसर इसका सही है। और 56 का आंसर जो है RBI होगा। 57 का जो आंसर है क्वांटम कृत्रिम बुद्धिमत्ता होगा। और 58 का आंसर संताप मंडल होगा। और 59 का आंसर जो आपका LM3 होगा। इस प्रकार से
60 का आंसर जो है श्रीनिवास वर्धन होगा। 61 का आंसर जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, और 62 का आंसर जो है सी आंसर इसका सही होगा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए तो आप कहाँ से आंसर लगा सकेंगे, किस बुक में आपको मिलेंगे। अब एक प्रश्न सही होने से कहाँ से वो सब चीजें पढ़ेगा कोई। इसका भी आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे गोकुल जलाशय और उदयपुर झील इसका सही आंसर, 64 का आंसर जो है ए इसका सही आंसर है। 65 का आंसर ए है, सूरत और सूरत 2019। 66 का जो आंसर है वो आंसर ए आंसर सही है। कंप्यूटर प्रश्न बहुत टफ पूछे जा रहे हैं, इसमें पी होगा। 67 68 का आंसर जो आपको कॉपी लेफ्ट लाइसेंस होगा। और इसके बाद 69 प्रश्न जो होगा बी आंसर इसका सही है। 70 का जो आंसर होगा वो पेजिंग होगा। 71 का जो आंसर होगा सी आंसर इसका है। 72 का जो आंसर होगा वह है स्पूलिंग होगा, बी आंसर। और 73 का आंसर लाइन ऑफ साइट होगा। और 74 का जो आंसर होगा वो एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए उत्तरदायी है, सी आंसर। और 75 का आंसर 169.254 होगा, डी आंसर। इस प्रकार से 76 का आंसर जो है आपका डी होगा। 77 का जो आंसर होगा वह भी आपका डी होगा। और 78 प्रश्न का आंसर टेराबाइट होगा। 1 पेटाबाइट इसकी 1024 इकाई के बराबर होता है और टेराबाइट बराबर होता है। 79 का प्रश्न का आंसर जो है डी होगा। कैश मेमोरी रैम की तुलना में धीमी लेकिन सस्ती होती है, बात गलत है। 80 का आंसर सी होगा। और 81 का आंसर जो है सिंगरौली सुपर विद्युत स्टेशन होगा। यह यूपीजी के प्रश्न है। यूपीजी के भी प्रश्न थोड़ा सा करने लायक थे, बहुत आसान नहीं कह सकते, टफ ही कह सकते हैं। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इसी प्रकार से करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए थे, बी आंसर सही है। और 84 का आंसर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं इसके आंसर। 85 का आंसर महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम रही है। 86 का प्रश्न टोंस नदी रही है। राजकीय संग्रहालय मथुरा इसका सही आंसर 87 का है। और 88 का जो आंसर है वो रूस सही है। यूपीपीसी 2026 प्रीलिम्स का हमारा कंप्लीट जीएस स्टडी मटेरियल और रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ जो है सिलेक्शन की पूरी तैयारी कराई जाएगी। एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीपीटी नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस दी जाएगी, जिससे आप रिटन व्यू एक्सेस आपको मिलेगा। और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी होगी। यह जो बैच आपको 3749 रुपये में आपको बैच जो दिख रहा है, इसमें आप ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस हो जाएगी कोर्स की वह 2999 फीस पे करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और यह बैच मिलेगा कहाँ पर, तो यह बैच आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको उपलब्ध होगा। 89 जो आंसर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। जहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं वहाँ पे प्रश्न काफी लोगों को गलत हुए होंगे। 90 का आंसर जो है आर राधाकृष्णन बेन। ऐसे प्रश्न किसी बुक वगैरह में नहीं देखने को मिले होंगे। यह जो काशी तमिल संग्राम हुआ और रामलीला अमूर विजास में, यह भी आपको उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। कम से कम 5-6 के आसपास कुछ आंसर हैं जो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर है। यहाँ पर ऐसे प्रश्न पूछा गया जो शायद ही कोई कर पाया होगा। 12वां वित्त आयोग है। और यहाँ पर कोठी हयात बख्श है, राजभवन लखनऊ का मूल नाम है। इसी प्रकार से 95 का आंसर इलाहाबाद होगा। 96 का आंसर विधिक माप विज्ञान विभाग उत्तर प्रदेश आंसर सही है। यह कालिंजर किला होगा इसका आंसर। 97 का 98 का गुप्त वंश होगा। और 99 का आंसर अम्बेडकर नगर टांडा वाला थर्मल पावर। और मेंथा जो सबसे अधिक उत्पादित होता है यहाँ पे बाराबंकी में होता है। इसका जो आंसर ए है वो इस प्रकार से है। तो यह जो टोटल 100 प्रश्नों के जो ऑफिशियल आंसर की आयोग द्वारा जारी की गई उसके अनुसार बताया गया है। और आप लोग जानते हैं कि लगभग 4700 लोगों ने पेपर दिया है 11,000 कुछ स्टूडेंट में से। तो 4700 लोगों ने पेपर दिया है और जहां तक उम्मीद है लगभग सभी लोगों की कॉल हो सकता है कुछ लोगों को छोड़कर, लेकिन लगभग सभी लोग कॉल आएगी स्किल के लिए। असली लड़ाई स्किल की है। जो लोग स्किल निकालेंगे, क्योंकि 20 शब्द सही 20 शब्द जहां पे गलत हुए, 21वां जहां गलत हुआ आपका, तुरंत आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल में स्टेनो की जो स्किल बोली जाती है वो काफी टफ लेवल की बोली जाती है, वो संपादकीय मैटर भी बोला जाता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर स्किल जिनका भी जो भी मार्क्स हो आप लोग स्किल तैयारी करते हैं, क्योंकि स्किल 5% के अंदर लाना वो बहुत ही टफ काम है। और जहाँ तक उम्मीद करते हैं हम लोग, जिस प्रकार से आयोग काफी तेजी से वर्क कर रहा है, पेट जैसी परीक्षा रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी कर रहा है, 5512 जैसे भर्ती का रिजल्ट 3 महीने के अंदर जारी कर दिया। तो ऐसी चीजें देखने को यहाँ तो आप लोग 5000 से भी कम है। तो उम्मीद करते लगभग 2.5 महीने 3 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा और 1.5-2 महीने बाद स्किल हो जाएगा। अर्थात आप मान सकते हैं 4 महीने के बाद, आज से 4 महीने के बाद आपका स्किल कभी भी लग सकता है। तो जो लोग भी स्टेनो लिखे हों अर्थात सीखे हों उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग सीख रहे हैं वो लोग प्रयास बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं भी, जान लीजिए। क्योंकि स्किल सब लोग लिख नहीं पाएंगे
और मैटर किसके शिफ्ट में कैसा है वो भाग जाने, इसलिए आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है। और साथ में आप लोग टाइपिंग भी करते रहिए हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैटर जितना अच्छा रहेगा उसको टाइप करने में भी वो आपको समय लगेगा। प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करिए कि दिन में 1 या 2 मैटर जो लोग अच्छे हैं, वो भी कम से कम 1 से 2 मैटर ज़रूर अपना डेली जो है लैपटॉप पे ज़रूर बनाएँ। मैटर लिखना और पेपर में उसको ट्रांसक्राइब करना, वो अलग-अलग चीज़ होती है। कॉपी में लिखना और ट्रांसक्राइब करना, दोनों अलग-अलग चीज़ होती है। इसलिए आप लोग जो है ट्रांसक्राइब भी करते रहिए बराबर। और जो लोग भी अभी पहला प्रश्न बहुत लोगों का यही होने वाला है कि क्या अब से स्टेनो सीखी जा सकती है इसके लिए? तो बहुत मुश्किल है अब चीज़ें, क्योंकि आयु जिस प्रकार से तेज़ी से कार्य कर रहा है, अब नहीं मौका देने वाला है कि पेपर आप पास हो जाएँगे, फिर आप स्टेनो शुरू करेंगे, तो आप लिखना प्रारंभ करें, संभव ही नहीं है। स्टेनो कम से कम मिनिमम कम से कम जो अगर आप बहुत मेहनत करेंगे, कम से कम 8 से 9 महीना लगने वाला है। तो 8 से 9 महीना आयोग देने वाला कहीं नहीं है। तो कम से कम जिनकी बुक खत्म हो गई होगी, वो लोग ही यहाँ पे परीक्षा पास कर सकते हैं और वो भी पूरी लगन से लगेंगे तभी उसके लिए। तो आप लोग पूरा प्रयास करिए कि स्किल के लिए लग जाइए। और फाइनल कट ऑफ की बात की जाए तो फाइनल कट ऑफ अगर जिस प्रकार से पेपर हुआ है, तो जिनका भी लगभग 35-40 मार्क्स जिसके भी हैं, वो लोग फाइनल सिलेक्शन ले ही जाएँगे। बाकी प्रीलिम्स की मतलब जो कट ऑफ स्किल के लिए आने वाली है, वो जानिए कि 10-5 नंबर आयोग जारी करेगा, जैसे हर परीक्षाओं में है, लेकिन लगभग-लगभग सभी लोगों को बुलाएगा आयोग। तो लगभग-लगभग सभी लोग 10-15 मार्क्स लाएँगे ही लाएँगे, तो 10-12 मार्क्स से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है स्टेनो की। बाकी जब फाइनल कट ऑफ जाएगी तो आप देखिएगा, तो कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ेगी उसके लिए। बाकी आप लोग स्किल की पूरी तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।